हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल फैजान इलेक्ट्रिकल में आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोग को सिखाएंगे किस प्रकार से ग्राइंडर मशीन का आर्मेचर को आप चेंज कर सकते हैं। जब ग्राइंडर मशीन का आर्मेचर ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है या फिर धीरे चलने लगता है या फिर बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, गर्म होता है, तो उसका आर्मेचर का फॉल्ट होता है। तो इस आर्मेचर को हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। देखिए, ये नया आर्मेचर है, इसी को हम इसमें रिप्लेस करके आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप एंगल ग्राइंडर मशीन का आर्मेचर को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें। अगर नए हैं चैनल में तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। आर्मेचर को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें कार्बन को बाहर निकालना है। जब कभी भी आप आर्मेचर किसी भी कारण से बाहर निकालें तो याद रखें कि सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कार्बन को खोलना है। तो कार्बन के दोनों प्लेटों को पेचकस की मदद से इस प्रकार से खोल लेना है और पेचकस की मदद से कार्बन में ऊपर लगे हुए पिन को ऊपर की तरफ लगाकर कार्बन को बाहर निकालना है। इसी प्रकार से इस कार्बन के प्लेट को भी पेचकस की मदद से आपको खोल लेना है। और कार्बन में लगे जो पिन है ऊपर से उसको भी हटा देना है। हटाने के बाद कार्बन ऊपर की तरफ हल्का खींच देना है ताकि ये कम्यूटेटर से हट जाए। उसके बाद हमें दूसरा काम करना है कि इसके हेड के चारों जो स्क्रू है, इन चारों स्क्रूपों को पेचकस की मदद से खोलना है। चारों स्क्रूपों को खोलने के बाद इस प्रकार से हेड को बाहर की तरफ खींचना है। आर्मेचर बाहर आ जाएगा और हेड भी बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये आर्मेचर का जो कम्यूटेटर है शॉर्ट हो गया है। देखिए, कम्यूटेटर पूरा काला हो गया है शॉर्ट होने के कारण, इसलिए आर्मेचर नहीं चल रहा है, स्पार्किंग कर रहा है और फिर बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है। तो चलिए अब इस आर्मेचर को हम चेंज करते हैं। इसे चेंज करने के लिए हथौड़ी की मदद से सबसे पहले इस हेड को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद आप चेक कर सकते हैं इसमें बैरिंग ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए उसके बाद अब इस आर्मेचर के जो दोनों बैरिंग है ऊपर नीचे का, उसे खोलना है और इसके जो पिनियन लगा हुआ है इसे भी खोलना है, क्योंकि ये सब ठीक है, केवल आर्मेचर ख़राब है। इसलिए हमें सबसे पहले इनका आर्मेचर को चेंज करने के लिए ये दोनों बैरिंग पिनियन सेट को खोल देना है इससे, और इसे को नए को लगा देना है। इसके पिनियन को खोलने के लिए हमें एक बैच की ज़रूरत पड़ेगा या फिर किसी पाइप रेंच की मदद से आप इसके आर्मेचर को पकड़ सकते हैं। तो मेरे पास बैच है, इसके द्वारा से हम इसके आर्मेचर को पकड़ेंगे और इसके पिनियन को खोलेंगे। इस प्रकार से वायर्स को या फिर पाइप रेंच की मदद से आर्मेचर को पकड़ लेना है। और पिनियन में लगे 10 नंबर नट को 10 नंबर रेंच की मदद से खोल देना है ताकि पिनियन इसका बहुत ही आसानी से बाहर आ जाए। इस प्रकार से आप आसानी से पिनियन को बाहर निकाल सकें। अब हमें करना क्या है कि इसके बैरिंग को बाहर निकालना है। इसके लिए या तो फिर एक पेचकस की मदद से आप इसके ऊपर की तरफ ठेल सकते हैं या फिर दो पेचकस को लगाकर दोनों पेचकस की मदद से इसके बैरिंग और इस प्लेट को बाहर की तरफ खींच सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार से दो पेचकस आप ले लेना है। लेने के बाद इसको ऊपर की तरफ धकेलना है तो बैरिंग और ये जो प्लेट है दोनों साथ में बाहर आ जाएगा। अब नीचे का बैरिंग को भी हमें खोलना है। नीचे को बैरिंग को खोलने के लिए हमें एक पुलर की ज़रूरत पड़ेगा। पुलर आपको मार्केट में आसानी से 700 से लेकर 800 तक बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इस प्रकार का पुलर को आपको ले लेना है। इससे भी अच्छा पुलर आपको मार्केट में मिलता है। फिलहाल इसी पुलर से हम इस बैरिंग को खोलेंगे। इस प्रकार से पुलर से बैरिंग को फंसा लेंगे और इस एलेंकी बोल्ट को हाथ की मदद से टाइट कर देंगे ताकि ये बैरिंग में सट जाए, चिपक जाए। उसके बाद ऊपर का जो बोल्ट है उसे टाइट करेंगे। टाइट करने से क्या होगा कि धीरे धीरे बैरिंग को ये ऊपर की तरफ खींचता हुआ चला जाएगा और आर्मेचर से बैरिंग बाहर आ जाएगा। तो चलिए अब करके आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से आप पुलर की मदद से बैरिंग को बाहर से खींच सकते हैं।
इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आर्मेचर का पिनियन बेरिंग, दोनों बेरिंग 608 607 दोनों बेरिंग आप निकाल दिए। अब इस नए आर्मेचर को हमें रिप्लेस करना है, चेंज करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें दोनों बेरिंग को लगाना है इस आर्मेचर में और पिनियन सेट को लगाना है। सबसे पहले हमें इस प्लेट को लगा लेना है इस प्रकार से। उसके बाद 608 बेरिंग को इस प्रकार से बिठा देना है। बिठाने के बाद पिनियन को लगाना है और 10 नंबर नट को टाइट कर देना है 10 नंबर रेंच की मदद से। याद रखें कि ये जो 10 नंबर का नट है इसे आप अच्छे तरीक़े से टाइट करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पीड होता है ग्राइंडर मशीन का। इसलिए आप याद रखें कि जब भी किसी भी बोल्ट को आर्मेचर को टाइट करें तो अच्छे तरीक़े से टाइट करें प्रॉपर से। इसके लिए हमें बैस की ज़रूरत पड़ेगी। इसको बैस की मदद से इस आर्मेचर को बांध लेंगे। उसके बाद हमें 10 नंबर नट को टाइट करने में बहुत ही आसानी होगी। उसके बाद अब हमें करना है कि इसके जो पीछे का बेरिंग है 607 नंबर बेरिंग, इस बेरिंग को अभी आर्मेचर में इंस्टॉल कर देना है, लगा देना है। बेरिंग को इस प्रकार से आर्मेचर में बिठाने के बाद एक पाइप की मदद से ऊपर से हथौड़ी से ठोकना है, धीरे धीरे प्रेस करना है, दबाना है, ताकि बेरिंग नीचे जाकर अपने जगह पे लग जाएगा। इस प्रकार से आपको एक पाइप ले लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हथौड़ी से मार करना है और बेरिंग आपका जगह पे चले जाएगा आर्मेचर के। उसके बाद 607 नंबर का जो रबड़ रहता है नीचे आर्मेचर कम्यूटेटर का जो बेरिंग रहता है उसमें रबड़ लगा हुआ रहता है, ताकि आर्मेचर अपना बैलेंस में चले, इसलिए इसे लगा देना है। उसके बाद अब हमें इस आर्मेचर को बॉडी में फिट करना है। फिटिंग करने के दौरान हमें ध्यान देना है कि ये जो प्लेट है ऊपर, इस प्लेट को यहाँ पे 4 घाट लगा हुआ रहता है, उस 4 घाट में बैठाना है। बैठाने के बाद आपको घुमा के देखना है कि मूविंग इसका आर्मेचर का अच्छे तरीक़े से हो रहा है या फिर नहीं। उसके बाद इस हेड को आपको लगाना है। हेड को लगाने के बाद अब इसके चारों बोल्ट को, चारों स्क्रू को पेचकस की मदद से अच्छे तरीक़े से टाइट कर देना है। हेड को टाइट करने के बाद अब सबसे अंतिम काम है कार्बन को लगा देना है और कार्बन के दोनों प्लेट को लगा देना है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने सीखा कि ख़राब आर्मेचर को किस प्रकार से हम रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसमें किस किस बात का ध्यान रखना है, इस पूरे वीडियो में हम लोग सीखे हैं। तो चलिए अब इसको हम चला के देखते हैं कि ये आर्मेचर सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो चलिए आप देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आर्मेचर है बहुत अच्छे तरीक़े से प्रॉपर से काम कर रहा है।